अब कहानी एक चुटुक बुलाऊ की। एक चुटुक बुलाऊ था, वो एक कटोरी में थोड़ी सी चावल और थोड़ा सा दूध लेके घूम रहा था और सबको बोल रहा था कि मेरी खीर बना दो। तो सब बोल रहे कि इतना सा सामान है कौन बनाएगा, तो मना कर दे रहे। तो फिर ना एक घर में एक बुढ़िया बैठी होती है अकेली, तो वो बोलते हैं कि ला मैं बना देती हूँ। तो वो क्या देखती है कि वो छोटी एक कटोरी में थोड़ा सा दूध है, थोड़े से चावल है। तो वो छोटे से बर्तन जाके रसोई से ले आते हैं। वो बोलते हैं, चुटू गुलाब जी बोलते हैं कि तुम बड़े बर्तन लेके आओ, ये छोटे बर्तन नहीं। तो वो फिर बड़े ले आती है, तो फिर उसमें डालते तो बहुत सारा हो जाता है। तो फिर ना वो बोलते हैं कि तुम ना इसकी खीर बना के रखना, मैं भी बाद में आऊँगा, और लेकिन तुम ना झूठ मत डालना। तो फिर वो बोलते हैं कि अच्छा। तो बुढ़िया जो उसको होता है ना, उसको कोई काम होता है तो वो कहीं चली जाती है, वो अपनी बहू को बोल के चली जाती है कि बहू तो खीर बना के रखी और पीछे से झूठ मत डाली उसमें। तो उसने कहा अच्छा। तो जब वो खीर बना के रखती है तो फिर उसके उनके वो गरीब होते हैं ना बहुत, तो उनके घर में बहुत दिनों के बाद खीर बनी होती है, तो बच्चे भूखे भी होते हैं, तो वो खीर मांगने लग जाते हैं, मामा हमें खीर दो। तो फिर वो रोकती है बच्चों को, लेकिन वो नहीं मानते। तो फिर वो कहती है कि बुढ़िया तो बाहर गई है तो उसे क्या पता लगेगा। तो वो ना दरवाजे के पीछे छुप के बच्चों को भी खिला देती है, और जो उनकी झूठी झूठी खीर बचती है तो वो खुद खा लेती है, और फिर रख देती है बांध धो के बर्तन। तो फिर ना उसकी सास आती है, पूछते भाई बहू खीर बना ली, हाँ बना ली, झूठ तो नहीं डाली, नहीं डाली। तो फिर उसके बाद चिटू गुलाब जी आते तो उन्होंने बोलते हैं कि भाई खीर बना ली, वो कह रही हाँ बना ली, कह रही झूठ तो नहीं डाली, कहते नहीं डाली। तो वो बोले झूठ नहीं बुढ़िया, तो पहले तेरे पोता पोती ने खा ली, फिर बाद में तेरी बहू ने खा ली, यकीन ना तो पूछ ले इनसे। तो फिर वो पूछती है, तो वो पूछती है बहू को बुला के कि भाई ऐसे हुआ है क्या। तो वो कह रही है हाँ मैं क्या करूँ, ये बच्चे माने ही नहीं, और बड़े दिनों के बाद खीर बनी थी तो उन्हों को फिर मैंने दे दी, और जो बची थी वो मैंने भी खा ली। तो वो कह रहे अच्छा। तो वो कह रहे कि चलो कोई बात नहीं, भूल चूक माफ़ करेंगे। तो उन्होंने बोला कि अब तो मेरा जो खीर है ना भाई, जितनी खानी है खा लो, बाकी जो बचेगी वो बांट लो। तो वो अब वो जैसे गरीब उन्होंने जितनी खानी थी खा ली, बाकी वो गरीब मतलब पड़ोसियों को बांटने जाए तो पड़ोसी उनकी खीर ले ही ना। वो बोले कि कल तक तो भूखे मर रहे थे, आज ये खीर बांटने वाले बन गए। तो गरीबों की तो कोई वो नहीं मानता, तो फिर उनकी लेता ही नहीं कोई। तो फिर वो चिड़ू गुलाब को बोलते हैं भाई कि वो तो कोई ले भी नहीं रहा, क्या करे बाकी बची खीर का। तो वो बोलते हैं कि ना जमुना सिराने में जाके वहाँ पर सिराया ना और बर्तन मान धो के रखे आना। तो वो वैसे ही करते हैं। तो वो सच्ची में बेचारे गरीब होते हैं, तो फिर वो वहाँ पर बर्तन मांज के वहाँ पर सिरा के रख के आ जाते हैं। तो जब वो वापस आते हैं तो उनका बहुत बड़ा महल बन जाता है, बहुत धन वाले बन जाते हैं, धनवान हो जाते हैं। तो जब अब फिर पड़ोसियों के ये भी बर्दाश्त नहीं होता कि इतने रातों रात कैसे अमीर हो गए। तो अब उनके पड़ोसी एक पता करने आती है एक औरत कि भाई ये तुम रातों रात ऐसे इतने अमीर कैसे हो गए। अब वो जो बुढ़िया थी वो बेचारी सीधी सादी थी, तो वो सारी कहानी बता देती कि भाई ऐसे एक चुटकुला हुआ आया था, एक कटोरी में थोड़ा सा दूध और थोड़ा सा चावल ले रहा था, और मैंने उसको ऐसे बनाया। मत वो एक एक बार उसको बता देती है कि मैं छोटे बर्तन लाई, फिर बड़े बर्तन लाई, फिर उसने ऐसे भाई हमने खीर बनाई, मेरी बहू ने बच्चों ने खा ली, और फिर बहू ने खा ली थी तो वो दूध डाल दी थी। तो फिर उन्होंने बोला कि ऐसे करो कि भी मतलब वो जितनी खानी है खा लो, बाकी सिरा वहाँ सिरा के आ जाना, और वो बर्तन मांझ के रखे आना। वो सारी एक बात बता दी, वो सारी कॉपी कर लेती है। तो वो कहती है अगली बार आएगा तो मैं भी करूँगी। तो अब भगवान तो परीक्षा लेते रहते हैं भक्तों की। तो वो अब फिर आते हैं वही थोड़े से चावल लेके, थोड़े से दूध लेके, कि सबसे पूछते हैं कि खीर बनाओ। अब की बार वो तो तैयारी करके बैठी हुई होती है तो वो बोलती है ला मैं बना दूँ। तो फिर जो धनवान वाली होती है तो वो कहती है कि ना फिर वो खीर बना देती है। तो वो तो कुछ हर चीज़ कापी कर रही होती है, तो पहले छोटे बर्तन लाती है। तो कहते छोटे बर्तन नहीं बड़े बर्तन लेके आ, तो बड़े बर्तन लेके आती है। फिर वो उसके बाद वो चली जाती है, उससे कोई काम भी नहीं होता, फिर भी बाहर चली जाती है कि बहू तो खीर बना के रख दियो। अब बहू का तो उनके तो नौकर चाकर थे, उनका मन भी नहीं होता, फिर वो जो फिर बनाती है अधमन से खीर बनाती है। और वो उनके बच्चे भी छिके हुए थे, उनको तो खीर बनती रहती थी उनके घर में। तो वो उनके दरवाजे के पीछे उनको ज़बरदस्ती एक एक चम्मच मुंह में देती है, और बाद में अपने आप भी खाती है उनकी जूठी को। तो क्या फिर वो सारी एक ही चीज़ कापी कर रहे होते हैं इसलिए। तो फिर ना वो अब वो अमीर मतलब पड़ोसियों की बांटने जाते हैं। अब अमीर तो आए दिन कुछ ना कुछ देते रहते हैं, तो उनके तो ले भी लेते हैं, लेकिन भगवान की लीला तो अपरंपार है, तो वो खीर तो फिर भी ख़त्म नहीं होती। तो वो फिर बोलते हैं कि भाई ये खीर तो फिर भी बच गई, अब क्या करें। तो वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, तुम जमुना के किराने से रह के आ जाओ, बर्तन मांज के रख आना। तो वो वहाँ पर फिर वो वैसे ही करते हैं।
तो वो वहाँ पर मांझ के रख के बर्तन आते हैं, तो जो उनके महल चबारे वगैरह होते हैं वो सब जल के राख हो जाते हैं और वो गरीब हो जाते हैं। तो फिर वो कहते हैं, ये वो रोने पिटने लग जाते हैं, अरे ये क्या हुआ, वो तो इतने अमीर हो गए थे रातों रात और हम ऐसे हमारा जल गया, खाक हो गया। तो फिर भगवान जी प्रकट होते हैं, वो बोलते हैं, जो लोग होते सुहाते भी बोलते हैं कि नहीं है नहीं है, तो उनके साथ ऐसे होता है, जो गरीब है और सच में है ही नहीं, तो वो अगर बोलता है तो फिर वो तो सच ही बोल रहा है। तो इसलिए कभी भी होते सुहाते नहीं 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 करना चाहिए। और जो कुछ भी खाना बनाओ, चाहे थोड़ा भी हो, तो उसे ढक ढाक के रखो, उसमें झूठ मत डालो। और अपना बहू बेटी अच्छी तरह खाने को सही से मन से बनाओ और खिलाओ। तो कभी भी होते सुहाते नाना नहीं करना चाहिए, जो भी हो उसे ढक ढाक के रखो। जय गणेश महाराज। हाँ, चिट्टे गुलाब महाराज की जय।